दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो पे। इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कुछ पॉइंट्स पर। कल असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो एक बार हम पॉइंट्स देख लेते हैं, हम किन पॉइंट्स पर आप बात करने वाले हैं। तो क्या व्हाट नेक्स्ट आफ्टर रिज़ल्ट, अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, तो मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्क्राइब करा था कि सबसे पहले डिस्कॉम्स की लिस्ट आएगी। जब डिस्कॉम की लिस्ट यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे डाली जाएगी, ठीक है। अब उस वाली वेबसाइट पे नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। जो वेबसाइट पर आप यूपीपीसीएल वैकेंसी पे अपना सर्च करते थे, रिज़ल्ट वहाँ नहीं आएगी। अब डिस्कॉम की लिस्ट आएगी, यूपीपीसीएल ऑर्डर पे जाइएगा और ऑर्डर पे जाके ऑल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको डिस्कॉम्स की लिस्ट मिलेगी। लेकिन डिस्कॉम की लिस्ट जारी होने से पहले आपसे विकल्प मांगा जाएगा, ठीक है। आप विकल्प देंगे, विकल्प पत्र मैंने आपको दिखा दिया था किस तरह से है कि आपको कौन सा डिस्कॉम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब विकल्प दे देंगे तो आपकी डिस्कॉम की लिस्ट आएगी। डिस्कॉम की लिस्ट आने के बाद संबंधित डिस्कॉम में आपकी जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स कहाँ से, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे डीबी के टाइम पर, वो संबंधित डिस्कॉम में पहुंच जाती है, जिसमें 5 से 6 दिन लगते हैं मुश्किल से। और जब वो वहाँ पहुँच जाएंगी तो उसके बाद वहाँ से आपके ज्वाइनिंग लेटर बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं, या तो ये लोग एक कॉमन आपका नियुक्ति पत्र निकाल देंगे, जैसे इन्होंने पहले जेई के मामले में करा था कोरोना के टाइम पे, कि सभी के नाम से कॉमन वो निकाल दिया था ज्वाइनिंग लेटर, और उसके आधार पे उनकी ज्वाइनिंग शक्ति भवन पे करा ली थी। और दूसरा तरीका ये होगा कि डिस्कॉम से आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दी जाएंगे, जो डाक से आपके पास आ जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि पर्सनली विजिट करके डिस्कॉम के हेडक्वार्टर पे पता कर सकते हैं कि उनके ज्वाइनिंग लेटर की क्या स्टेटस है। पर मेरा मानना यह है कि इस महीने के लास्ट तक तो नहीं, लेकिन अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपका काम हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर इशू होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप जब अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे तो वहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं जॉब प्रोफाइल की। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल क्या है, तो अकाउंटेंट के नाम से आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटेंट होता है ना, वो मतलब एक अच्छी पोजीशन रखता है। ये विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है ना, इसमें 2 तरह के कैडर हैं, एक टेक्निकल कैडर, एक नॉन टेक्निकल कैडर। टेक्निकल कैडर की जो हियरार्की है, अगर वो लोवेस्ट लेवल से शुरू करें तो उसमें सबसे नीचे देखा जाए तो TG2 आता है। TG2 से ऊपर जेई होता है, जेई से ऊपर SDO होता है, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर से ऊपर XCN होता है, XCN से ऊपर जो है SC होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से ऊपर चीफ इंजीनियर होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इन सबको ऑपरेट करने के लिए MD होते हैं, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड देखा जाए तो इसमें एक नॉन टेक्निकल कैडर होता है, जिसमें अकाउंट्स कैडर है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, सहायक कार्यकारी सहायक का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से अलग अकाउंट कैडर की भी अपनी एक हियरार्की है, जिसमें सबसे लोवेस्ट लेवल पे देखा जाए तो एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेखा की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, लेखा की होती है, मतलब कार्यकारी सहायक लिपिक की, ठीक है। वो लेखा लिपिक जिसे कहते हैं, लेखा लिपिक होती है, उसको अगर उसकी हियरार्की, उसका प्रमोशन होता है असिस्टेंट अकाउंटेंट पे। अब आप डायरेक्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट पर आए हो तो आपका प्रमोशन होगा अकाउंटेंट पे, जो लगभग 5 साल बाद होता है, ठीक है। यहीं पर मैं आपको प्रमोशन की बात बता रहा हूँ, 5 साल बाद होता है, और उसी टाइम आपका 4200 ग्रेड पे लग जाता है। जब आपका प्रमोशन 5 साल बाद उस पर हो जाएगा अकाउंटेंट की पोस्ट पे, तो उसके करीब 10 साल बाद आपका प्रमोशन होता है AA पे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और उसके बाद नॉमिनल होते नहीं हैं, पर फिर भी अगर किसी की एज सही हो और अगर ऊपर अच्छी सीट है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप AO पे पहुँच जाते हैं, मतलब अकाउंट ऑफिसर पे। इस डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ पद रिजर्व रखे गए हैं बाय DP, मतलब प्रमोशन के तहत भी, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल है। अब सैलरी की अगर बात करें तो मैं सैलरी आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक ये है, ठीक है, ये एक सैलरी स्लिप है, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, और बिल्कुल रिसेंटली है सैलरी स्लिप, मतलब अप्रैल मंथ की है, जो मई में उनको पेड हुई है, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ही है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर इस सैलरी स्लिप पर आप आएँ, ठीक है, अगर इस सैलरी स्लिप पर बेसिक सैलरी इनकी 33,500 है, इस पर DA मिला है, ये DA भी 31% से कैलकुलेट है। हाउस रेंट 1130 रुपये है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस है 200 रुपये, और इनका ये CPF कट रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के 499 रुपये कट रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी चेक करने वाली बात है, इनका बेसिक जो है वो 33,500 है, लेकिन आपका 33,500 बेसिक नहीं रहेगा, आपका 29,700 रुपये बेसिक रहेगा, क्योंकि इनको लगभग सर्विस में 4 साल हो चुके हैं, तो 4 इंक्रीमेंट इनके लगभग लग चुके हैं, इसलिए 4 साल की सर्विस के बाद आपकी सैलरी हो सकती है
और जो डी है वो 7 पे मतलब कैलकुलेट हुआ है 31% पे। तो जब तक आप लोग डिपार्टमेंट में आएंगे तो इसी बीच में 3% का रेज इंक्रीज़ मिल चुका होगा डीए में, तो 34% पे कैलकुलेट होगा। हाउस रेंट 1130, ये लोवेस्ट है, ठीक है। 3 कैटेगरी यहाँ एचआरए की, जिसमें क्लास ए की सिटी आती है, क्लास बी की सिटी आती है, क्लास सी की आती है। ये क्लास सी की सिटी का है 1130 रुपये। जो क्लास ए की सिटी है जैसे मेरठ हो गया आपका, गाज़ियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मुरादाबाद, इस तरह के जो बड़े शहर होते हैं, आगरा हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, इन बड़े शहरों के लिए जो है वो जो आपका एचआरए है वो क्या नाम है लगभग 3,500 रुपये के आसपास मिलेगा, 3200-3300 रुपये के आसपास मान के चलिए, 3,000 से लेकर 3,500 के बीच में है। और मेडिकल अलाउंस सबके लिए सेम रहता है। मेडिकल अलाउंस तो कोई भी कैडर का व्यक्ति हो, चाहे उससे कितनी भी ऊंचे पद हो या कितने भी नीचे पद हो इस डिपार्टमेंट में, सबके लिए 200 रुपये फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा और कोई अलाउंस नहीं मिलता है। एक ये फॉर्म 16 की समरी होती है ना। तो सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखा दी कि सैलरी स्लिप कैसी है। अब प्रमोशन की मैंने आपको बताई थी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट है, 5 साल बाद आप अकाउंटेंट बन जाएंगे और उसमें जो है 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। 3 एसीपी मिलते हैं जिनको टाइम स्केल कहते हैं। पहला 9 साल पे मिलता है, दूसरा 14 साल पे मिलता है, तीसरा 19 साल पे मिलता है, ठीक है। उसमें मतलब 3,000 अभी ग्रेड पे आपका, फिर 4200 हो जाएगा, 4200 के बाद फिर आपका बढ़ के 4800 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल, पोजीशन, ड्यूटीज़ एंड राइट्स की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक असिस्टेंट अकाउंटेंट। इसका काम होता है, जैसे मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि जो भी सैलरी वगैरह दी जा रही है, जो भी ड्यूज़ दिए जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड, उनके मतलब अकाउंटिंग करना, ठीक है। इसके अलावा जो जेई होते हैं, जेई जो फील्ड पे जितने भी क्या नाम है आपका सामान लगाते हैं या जहाँ से सामान रिसीव करते हैं तो उनका एक स्टॉक मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह का मैनेज जेई करते हैं, ठीक है। उनको फिल करना, उनको ऑपरेट करना, रेवेन्यू से संबंधित पूरी जानकारी होती है कि जो डिपार्टमेंट में मतलब किसी भी जहाँ भी उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर जो रेवेन्यू आ रहा है वो टाइम टू टाइम बैंक में जमा हो रहा है, नहीं हो रहा, रिकन्सिलेशन जिसे कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन करना, ठीक है। और इसके अलावा जो बिल रिविजन्स करे जाते हैं, जिन लोगों के बिल गलत होते हैं उन पर भी इनके सिग्नेचर होते हैं, तो वो सही से करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। जो लोग कनेक्शन कटवा रहे हैं तो कनेक्शन कटवाने में उनसे जो जमा करवाने योग्य धनराशि है वो सही से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, उनमें भी इनके दायित्व होते हैं। नए कनेक्शन लेना, बड़े कनेक्शन लेना, ठीक है, टेम्प्रेरी कनेक्शन लेना, इस तरह की जो चीज़ होती है, जैसे टेम्प्रेरी कनेक्शन में कोलू वगैरह के कनेक्शन आते हैं, ठीक है। और बहुत हैवी कनेक्शन होते हैं तो उनमें असेसमेंट सही से बन रहा है नहीं बन रहा। थेफ्ट के केस जो होते हैं, बिजली चोरी के, उनमें जो असेसमेंट बनता है, असेसमेंट मतलब जुर्माना बनता है, तो वो सही से बना के जमा करवाया जा रहा है, नहीं करवाया जा रहा है। उस जमा धनराशि को विभाग के खाते में हो रही है, नहीं हो रही है, और सरकार की मद का जो पैसा है वो उसके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक AT&C होती है, मतलब जितनी रुपए की बिजली ली जा रही है उसके हिसाब से कितना पैसा आ रहा है, उसकी अकाउंटिंग करना, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा क्या नाम है जिम्मेदारी का काम होता है और पोजीशन बहुत अच्छी होती है। अगर टेक्निकल कैडर की बात करें तो जिस भी ऑफिस में इनकी पोस्टिंग होती है उस ऑफिस का जो हेड होता है वो तो देखो टेक्निकल होता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर की पोजीशन होती है वो अकाउंट्स कैडर के व्यक्ति की ही होती है। बाकायदा अकाउंट्स कैडर का एक अलग ऑफिस भी होता है जिसे जेडो वगैरह कहते हैं, जोन ऑफिस में, ठीक है। तो जेडो ऑफिस होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बहुत अच्छा स्कोप है। अब एक इसमें नया सॉफ्टवेयर आया है सैप, और जब से वो सॉफ्टवेयर आया है सैप उसके बाद से तो इसमें एक नई तरीके से आपका रेगुलेशन आ चुका है। मतलब ये कह लीजिए कि अकाउंट्स कैडर को बहुत ज़्यादा पावर्स मिलती जा रही हैं और ये डिपार्टमेंट अकाउंट्स कैडर पे बहुत ज़्यादा निर्भर होते जा रहा है। ब्राइट फ्यूचर है, फ्यूचर में आप ये कर सकते हैं, अगर किसी ने MBA करा हुआ है, 5 साल का MBA करा हुआ है, या फिर मान लीजिए 5 साल का मतलब MBA करा हुआ और 5 साल की सर्विस है जो है इस डिपार्टमेंट की या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की, PSU की या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर देखो CA करा हुआ होता तो नॉर्मल कोई इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट पाएगा नहीं, पर मैं MBA ही कहूँगा। अगर किसी ने MBA करा हुआ है 5 ईयर्स का तो इसमें आकर डायरेक्टर की पोस्ट भी निकलती है, ठीक है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर कमिश्नर निकलती है, डायरेक्टर फाइनेंस निकलती है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट होती है डायरेक्टर फाइनेंस की, बहुत मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, मान के चलिए। कभी बताएंगे उसके बारे में अलग सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा आपकी ड्यूटीज़ राइट्स मैंने आपको बता दिए। पोजीशन हर व्यक्ति इनसे संपर्क बनाना चाहता है। आप ये समझ लीजिए अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बीच का जो कैडर होता है ना, उसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो आपके द्वारा ही होता है। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है। जो टेक्निकल कैडर है ना वो सर्विस ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। वो एक तरह से
एग्जीक्यूट कर रहा है, सारी अपनी क्या नाम है किस तरह से लोगों को बिजली देनी है, उनकी समस्याओं को सुनना है, लेकिन उनके द्वारा जो फैलाया हुआ कचरा होगा उसको समेटेगा कंटेंट, ये समझ लीजिए। असिस्टेंट कंटेंट के लिए, अकाउंट कैडर के लिए वो सारा कचरा वही समेटेगा, उसको संभालेगा, उसको अच्छी तरह से काउंटिंग करेगा, इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है। और जो भी आपके बाकी कब तक आपका ये सब चीज़ें होती रहेंगी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। जो भी आपका सवाल है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।